पति और वो को देख पत्नी बोली, ये बात बाहर बताऊंगी। ननद बोली, बदनामी होगी, नहीं मानी तो लगा दी फांसी। मामला है अलीगढ़ का, जहां पत्नी पत्नी और देवरानी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला अवैध संबंधों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गांव में पड़ोसियों के यहाँ सगाई कार्यक्रम चल रहा था, तभी अवैध संबंधों के चलते परिवार के लोगों को सगाई में मगन देख पति और छोटे भाई की पत्नी दोनों मौके का फायदा उठाकर घर पर पहुंच गए और कपड़े उतार कर रंगरेलियां मनाने लगे। तभी छोटे भाई की पत्नी को उसके ही कमरे में साथ बैठकर जेठ अपनी आंखों से कपड़े पहनते हुए देख रहा था। तभी पेट खराब होने पर घर वापस आने के चलते पत्नी पड़ोसियों की छती छत अपने घर पहुंच गई, तो कमरे के अंदर के नजारे को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आरोपी की देवरानी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और उसका पति उसको कपड़े बदलते देख अपनी आंखों से निहार रहा था। तभी छत के रास्ते घर में अचानक दाखिल हुई पत्नी के सामने देख पति व देवरानी सन्न रह गए और घर के अंदर दोनों के बीच चल रहे अवैध संबंधों की ये बात किसी को बताने से इनकार किया। तभी ननद और नंदोई भी सगाई कार्यक्रम से घर पहुंच गए और उसके ऊपर दबाव बनाया कि घर की बात घर में ही दबी रहे, बाहर नहीं जानी चाहिए। इस बात का विरोध करने पर जमकर पिटाई की और उसकी साड़ी के पल्लू से छत पर लगे पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया और सुसाइड नोट किए जाने की साजिश रची गई। वारदात को अंजाम देकर परिवार के सभी लोग मौके से फरार हो गए, तो वहीं महिला को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए सीएचसी टप्पल में भर्ती कराया, जहां महिला जिंदगी और मौत के बीच पति और देवरानी के अवैध संबंधों के चलते अब मौत से जंग लड़ रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला के बयान दर्ज करते हुए आरोपी पति सहित ननद और नंदोई पर सिंगच्चा कसते हुए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्राइम टाइम न्यूज अलीगढ़। नाम क्या है आपका? प्रिया गौतम। कहाँ की रहने वाली है? रसूलपुर, ससुराल मौरा। अच्छा, क्या हुआ था पूरा? हाँ, पड़ोस में एक की सगाई थी, उसके वजह से सारे गेस्ट आए हुए थे। हमारा नाश्ता हो गया था, सगाई चढ़ रही थी तो इन्होंने ये और मेरी दौरानी घर पे आ गए, दोनों पीछे। बस घर पे यही दोनों थे, मुझे पता नहीं था। मैं लैट्रिन करने आई उनकी और हमारी छत भिड़ी हुई है, तो मैं छत पे से ही होके आ रही थी। जैसे मैं छत पे से नीचे उतरने वाली हुई, मैंने देखा वो कपड़े चेंज कर रही है कमरा में बाहर से खड़े होके, और ये उसे देख रहा। मैंने छत पे से कहा, ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत तो कुंडी लगा ली और ये कटरा को लेके चल दिया कि मैं दूध काटने आया हूँ। यही दोनों थे। में हमारे फूफिया सास के लड़के थे, वो आ गए कि मैं जा रहा हूँ। वो हमारे जेठ लगते हैं उनके सामने, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं नीचे उतर के आई तो फिर ये दूध काटने लगा। दूध काटने के बाद जब ये बाहर आए तो मैंने कहा अब की बार बहुत हो गया, अब की बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब कितनी बार देखूं। कौन था वो? मेरे हस्बैंड और मेरी दौरानी। अच्छा, इसके बाद क्या क्या उन्होंने वो बात बताई? इन्होंने मेरी इस बात पे पिटाई लगाई कि तू किसी को बताएगी, पता करेगी इस बात को लेके। इतने में मेरे सारे परिवार आ गया, मेरी सास, ससुर, नंदो, दोनों नंदो। इन्होंने फिर मुझ पे प्रेशर डाला। भाभी न मेरी नंद कह रही, दोनों ये घर की बात तुम बाहर कहोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर मैं कैसे रह लूंगी कि घर में रह के ऐसा काम होगा तो मैं। अब यहाँ पर कैसे आई, कैसे क्या किया था आपके साथ? इन्होंने मेरे साथ फिर मार पिटाई करी। फिर इन्होंने मेरे साड़ी रखी थी, तभी उतारी थी मैंने वो साड़ी। उस साड़ी से इन्होंने मेरा फंदा लगाया, फिर पंखा पे लटका के साड़ी को और केक पे मार के ये दिखाया कि मैं सुसाइड कर रही थी ताकि यही फंस जाए और हम सेफ रहे कि ये हमें परेशान कर रही है और हम पे झूठे इल्जाम लगा रही है। पुलिस बयान लेकर गई? हाँ, लेके गई है। और ये मेरे बच्चे। कितने बजे की घटना थी? 7, साढ़े 7 बजे की है। इन्होंने मेरा बच्चा भी नहीं दिया मुझे, मेरा बच्चा भी रख रखा। यूं कह रहे मार के काट के फेंक देंगे और बच्चे कह देंगे भाग गई किसी के साथ।